स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर पर। हम लोगों ने कल बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़े थे। उसी पर आज हम लोग आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हैं जो हम लोगों ने कल फार्मूले पढ़े थे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे वो शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसका बेसिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपको 83 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपको बगल साइड में दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका स्क्वायर वाला क्वेश्चन दिया गया है, स्क्वायर का मान दिया गया है, आपको क्यूब का मान पूछा जा रहा है। तो ये मान हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। आपको करना क्या होगा, ये दिया गया है तो सबसे पहले आपको, और यहाँ ध्यान देना है माइनस का चाहिए, यहाँ ध्यान देना है माइनस का चाहिए, तो यानी x माइनस 1/x का मान आपको क्या होगा पहले ये निकालना पड़ेगा। तो ये मान पता चल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इस मान को निकाल सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कर गए। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो कल किया था। जैसे अगर आपको x माइनस 1/x का मान दिया हो और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो, तो आप लोग क्या करते थे, हम लोग करते ये मान दिया गया हो ये निकालना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर मान लेते हैं p या कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं। इसका हम लोग क्या करते थे, पहले वर्ग करते थे, पहले करते थे वर्ग, ठीक है, वर्ग करते थे और फिर वर्ग करके दो जोड़ते थे, ठीक है। तो p का वर्ग कर देते थे, उसमें 2 जोड़ देते थे। जैसे कि यहाँ के मान लिए 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, 3 का वर्ग करेंगे 9 और 9 में 2 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब जब ये दिया होता है तो ये करते थे, अब अगर ये दिया हो तो क्या करेंगे, इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। तो यहाँ जोड़ना, इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या क्या करेंगे, घटाकर, पीछे से चलेंगे, जोड़ने को विपरीत क्या होगा, घटाकर, और घटाकर क्या करेंगे, वर्गमूल, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको यहाँ आना था तो क्या करते थे, आप वर्ग करते थे, यहाँ पर जो भी संख्या दिया रहता है उसमें 2 जोड़ देते थे, तो आपको इसका मान पता चल जाता था। अब ये दिया गया है और आपको यहाँ पर पहुँचना है, तो क्या करेंगे, घटाकर, क्या घटाकर, 2 घटाकर, सॉरी 2 घटाकर उसका वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। तो आपको मान पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि अगर हमें डायरेक्ट x माइनस 1/x का मान निकालना हो, ये दिया गया है, इसकी मदद से x माइनस 1/x का मान निकालना हो, तो क्या करेंगे, 2 घटाकर 2 इसमें से घटा देंगे तो आएगा 81, 81 का वर्गमूल ले लेंगे तो आएगा 9, डायरेक्ट कर लेंगे। बस यही आपको डायरेक्ट इतना ही करना था, इसी को समझाने के लिए ये सब चीज़ें किया गया है। अब आपको एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू का मान निकालना है, तो इसको निकाल दीजिए। इसका फार्मूला आपको पता ही है। एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो संख्या होती थी इसकी घात 3 लगाते थे, तो 81 × 81 करेंगे तो कितना आएगा, 9 कम 9 9 8 72, 729 आएगा, ठीक है, 729 आएगा। और इसमें ले जाके हम लोग क्या जोड़ते थे, क्या जोड़ते थे, +3, यही वाला जो संख्या होता है इसका 3 गुना जोड़ देते थे, ठीक है। तो ये संख्या निकालने के लिए कल ये फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दिया होता है x माइनस 1/x दिया होता है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू आपको निकालना होता था, तो इसकी घात 3 लगाते थे, 729 आएगा। और 729 में क्या कर देते थे, यही संख्या ला के जोड़ देते थे। अगर यहाँ प्लस होता निकाल, और यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस होता, तो निकालने के लिए क्या करते, यहाँ पर माइनस होता, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। इसको जो सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। 729 में आपको 9 तक 27 जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए। तो 9 और 7 आएगा 6, हासिल आएगा 9 और 7 आएगा 16, हासिल आएगा 1, 2 2 4 1 5 और 1 7, तो 756 आपका आंसर होगा। 756 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा x माइनस 1/x का मान दिया होता था और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना होता था, तो हम लोग क्या करते थे,
पहले वर्ग करते थे फिर उसमें 2 जोड़ते थे। अब अगर उल्टा करना हो, इसका मान दिया गया हो और ये निकालना हो तो क्या करते हैं, जोड़ने का उल्टा घटाना, यानी 2 घटाकर क्या करेंगे, उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पर 83 था, 83 में से डायरेक्ट 2 घटाए 81 आएगा, 81 का वर्गमूल ले लेंगे तो आएगा 9, यानी डायरेक्ट आपको इसका मान पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला तो कल ही बताया जा चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको x⁴ का मान दिया गया है, x⁴ और प्लस 1/x⁴, इसका मान दिया है 119 और आपको निकालना है x³ माइनस के 1/x³, इसका मान क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, बगल में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसमें भी डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे स्टेप नीचे ला के करेंगे। अब देखिए x⁴ आपको दिया है और इससे आपको निकालना है x² पहले और प्लस 1/x² निकालना है। ठीक है, तो यही काम यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको कैसे करते हैं। अगर आपका ये दिया होता था और आपको x⁴, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना होता था तो क्या करते थे। देखिए, अगर ये दिया होता था, इसका x² प्लस 1/x² दिया होता था, x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना होता था तो क्या करते थे, पहले वर्ग करते थे। ठीक है, वर्ग करके 2 घटाते थे, ये काम करते थे। ठीक है, वर्ग करते थे, जो भी संख्या दी होती थी उसका वर्ग करते थे, वर्ग करके 2 घटा देते थे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ इस तरफ माइनस आएगा। अब अगर आपको ये, तो यहाँ से बात हो गई, अगर ये दिया गया हो ये निकालना हो तो ये करते हैं। अगर ये दिया गया हो और आपको पीछे जाना हो, यानी छोटी घात पे जाना है, x⁴ से आपको x² पे जाना है, तो क्या करेंगे, घटाने को उल्टा क्या करेंगे, जोड़ना, जोड़कर, क्या जोड़कर, 2 जोड़कर, क्या जोड़कर, 2 जोड़कर, वर्ग का उल्टा क्या होगा, वर्गमूल, 2 जोड़कर वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहीं पर करते हैं, आपको निकालना है x² प्लस 1/x², इसका मान निकालना है। ठीक है, ये आपको दिया गया है, इसमें साफ साफ लिखा है 2 जोड़कर, 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, प्लस 2 जोड़ देंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, और उसका वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। अब आपको इसके नीचे आना है, यहाँ पर देखिए माइनस है तो आपको प्लस वाला मान नहीं चाहिए, आपको माइनस वाला मान चाहिए। कौन सा माइनस वाला मान, x माइनस 1/x वाला आपको मान चाहिए, माइनस वाला मान चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 1/x का मान क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, ये तो अभी सॉल्व किया ही है, हम यहाँ पर हमने सॉल्व किया ही है कि यहाँ पर अगर x² प्लस 1/x² होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर अभी सॉल्व किया है तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर ये चीज़ आपको दिया होगा और ये निकालना होता है तो कैसे आता है, यहाँ पर जो दिया होगा संख्या उसका वर्ग करेंगे और वर्ग करके 2 इसमें जोड़ देंगे। अब ये दिया होगा, इसके जस्ट अपोजिट लाना होगा। इससे पहले भी सवाल में अभी ये बताया गया है कि सबसे पहले 2 घटा दीजिए, तो इसमें से 2 घटा देंगे, कितना आएगा, 9, और 9 का क्या लेंगे, वर्गमूल, 9 का क्या लेंगे, वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, x माइनस 1/x का मान आ गया, यानी कि हमने स्टेप बाय स्टेप 3 चीज़ें निकाली हैं। पहला तो ये निकाला है, दूसरा हम लोगों ने x² वाला निकाला है, x² वाला क्या था, ये निकाला है। ठीक है, अब सबसे लास्ट स्टेप जो हमें प्रश्न को सॉल्व करना है, x³ माइनस के 1/x³ का मान क्या होगा, तो उसको एक लाइन में सॉल्व करते हैं। जब ये दिया होता है तो इसका 3 गुना करेंगे। जब x माइनस 1/x का मान 3 दिया गया है, x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है तो 3 का वर्ग करेंगे, सॉरी 3 का घन करेंगे तो आएगा 27, और फिर इसी में लाके इसी का 3 गुना हम जोड़ देंगे, तो 3 का 3 गुना होता है 9, 9 में 27 जोड़ देंगे तो अपना आंसर आएगा 36। तो 36 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। ये हमारे प्रश्न थे। एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लेते हैं। x⁴ प्लस 1/x⁴ आपका 119 दिया गया था, तो सबसे पहले डायरेक्ट हम इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। इसी कंडीशन के लिए हमें सबसे पहले पीछे आना पड़ेगा, यानी छोटी घात पे आना पड़ेगा, छोटी घात से फिर हमें और छोटी घात पे आना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसका मान निकाल लेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा तीसरा प्रश्न है, मान दिया गया है 2x माइनस 1/3x, 2x माइनस 1/3x की वैल्यू दिया गया है 4, वो हमसे पूछ रहा है 27x³ माइनस 1/8x³, इसका मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है।
अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ नई चीज़ सीखने की मिलेगी। आप ध्यान से समझ लीजिए। आपके इसमें जो 4 विकल्प हैं वो नीचे दिए गए हैं। इस प्रश्न में आपको एक नई चीज़ सीखने की मिलेगी। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग 27, यहाँ पर 2 है, 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो हमें 27 चाहिए। और यहाँ 3 है, 3 की घात 3 करेंगे तो हमारा 27 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो हमें 8 चाहिए। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 3 लाना है और यहाँ पर 2 लाना है। तो इसी कंडीशन पर हम लोग पहले बात करेंगे, उसके बाद आंसर तो अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए क्या करिए, 3 का सब में गुणा कर दीजिए। 3 लाने के लिए क्या करना, 3 का सब में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणे 2 एक्स हो गया, माइनस के 1 यहाँ 3 ऊपर गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। और यहाँ 3 गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें अभी 2 नहीं लाए हैं। तो हम क्या करिए, अब दूसरी बात क्या करना है, इसमें आप 2 का भाग कर दीजिए, क्योंकि हमें नीचे 2 चाहिए ना। यहाँ 8 चाहिए, 8 कब आएगा, जब 2 की घात 3 करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमें 2 चाहिए, तो यहाँ नीचे 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए सब में 2 का भाग कर दीजिए। 2 का भाग करेंगे तो यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस, यहाँ पर 2 का भाग करेंगे तो 1/2x हो जाएगा। यहाँ 2 का भाग करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो आपका कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया था, इसको हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया है। इस फॉर्मेट में क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ 27 है, 27 3 का ही घन करेंगे तभी 27 आएगा। नीचे 8 है, यहाँ 2 का घन करेंगे तभी 8 हमारा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्याएं हमें चाहिए थी उसी के हिसाब से हमने काम किया है। यहाँ पर हमें 3 चाहिए था, तो पहले हमने 3 का सब में गुणा कर दिया। नीचे हमें 2 चाहिए था, तो 2 का फिर हमने सब में भाग कर दिया। ठीक है, तो ये अपना कुछ क्वेश्चन बन गया। अब इसकी घात 3 करेंगे तो हमें डायरेक्ट यही चीज़ मिल जाएगा। तो इसका हम लोग घात 3 निकालते हैं। तो इसकी घात 3 करेंगे तो 27 x की घात 3 आएगा, माइनस इसकी घात 3 करेंगे तो 8 x की घात 3 आएगा। वही अपने पुराने फार्मूले से, जब आपको x माइनस 1/x का मान दिया रहता था, ठीक है, कुछ दिया रहता था px, तो यहाँ x³ माइनस 1/x³ का मान कैसे निकालते थे, उसी वाले तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक नई चीज़ सीखने की मिलेगी। आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते थे तो यहाँ क्या आता था, ये जो संख्या होती थी इसकी घात 3 करते थे, पहले लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर प्लस का निशान लगा देते हैं। इसी संख्या का 3 गुना करते थे, इसी संख्या का 3 गुना करते थे, और यहाँ आगे कुछ नहीं लिखते थे। लेकिन जब आपकी यहाँ ये दोनों संख्याएं अलग अलग हों, फार्मूले में यहाँ x होता था, यहाँ x होता था, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों संख्याओं का भी गुणा होता है। तो यहाँ फार्मूले में जो हमारा बनता है, वहाँ पर पीछे इन दोनों संख्याओं का भी गुणा होगा, यानी 3x बटे 1/2x। ये माइनस का चिन्ह नहीं ध्यान देना है, आपको बस संख्याओं पर ध्यान देना है। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों का आपस में गुणा करना है। फिर से समझ लीजिए, अभी तक हमारा जो फार्मूला होता था वो क्या होता था, इसकी घात 3 कर देते थे, प्लस का निशान लगा के इसका 3 गुना लिख देते थे। लेकिन जब यहाँ पर आपकी ये नीचे और ये ऊपर अलग अलग संख्याएं होती हैं, तो इन दोनों का भी गुणा होता है संख्याओं का। इससे पहले किसी भी प्रश्न में इस तरह का गुणा नहीं किया गया था, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ अलग अलग होगा तो यहाँ संख्याओं का गुणा होगा। आपके फार्मूले में यहाँ x रहता था, यहाँ x रहता था, इसलिए गुणा नहीं होता था। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 की घात 3 करेंगे तो 6 छक्के 36 होगा, और 36 का 6 गुना करेंगे तो आएगा कितना, 216। ठीक है, आगे इसका गुणा करते हैं। यहाँ देखिए x और x कट जाएगा। ठीक है, 2 से ये 6 3 बार कटेगा, और 3 का 3 बार गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 27। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए। 6 दूनी 12, 1 13, हासिल आएगा 1, 2 1 3 1 4, हासिल तो कुछ नहीं आया, और आगे आपका 2। तो यानी कि हमारा आंसर कितना है, 243। 243 ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इस चीज़ को फिर से समझ लीजिए कि क्या 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 कि क्वेश्चन में किया गया है। क्वेश्चन में ये किया गया है कि सबसे पहले ये मान दिया था, तो हमें ये चाहिए था, यहाँ 2 की घात 3 करेंगे तो नहीं आएगा 27, इसलिए 3 लाना था, इसलिए सबसे पहले 3 गुणा किया। यहाँ नीचे हमें 2 चाहिए था, क्योंकि 2 की घात 3 करेंगे तभी 8 आएगा, 3 की घात 3 करने से तो 8 आने वाला नहीं है, इसलिए 2 का भाग किया। तो इस फॉर्मेट में ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करते थे, x
-1/x का मान जब कुछ दिया रहता था और x³ -1/x³ का मान निकालना होता था, तो यहाँ पर हमारे फार्मूले में सिर्फ इसका 3 गुना पीछे लिखा होता है, इसका घात 3 करके पीछे प्लस का चिन्ह लगा के इसका 3 गुना लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर संख्याएँ अलग अलग हो तो उन संख्याओं का भी गुणा करते हैं, तो उन संख्याओं गुणा करेंगे तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 3 बार कटेगा, ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला 3, यानी 3 बार 3 का गुणा करना है, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 में जोड़ देंगे और 6 का घात करेंगे तो 216 आएगा। आपका आंसर 243 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको लिखा गया है x + 1/16 x बराबर 1, ये आपको मान दिया गया है और आपको मान निकालना है 64 x की घात 3 - 1/64 x की घात 3, इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ तो हमें 64 चाहिए, 64 कब आएगा जब यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 16 चाहिए, 16 से काम नहीं बनेगा, यहाँ 4 होगा, 4 की घात जब 3 करेंगे तभी तो 4 चौक 16, 16 चौके 64 आएगा। तो यहाँ हमें 4 बनाना है, यहाँ भी हमें 4 लाना है। तो 4 लाने के लिए इस दिए गए समीकरण में 4 का आप गुणा कर दीजिए। 4 का गुणा करेंगे तो इसमें 4 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस इसमें 4 गुणा करेंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, 4 से ये 16 कटेगा तो नीचे रहेगा 4x और यहाँ 4 गुणा करेंगे तो बराबर 4 हो जाएगा। अब ये आपका समीकरण बन गया है, इसका घात 3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर कैसे लाते हैं। यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ माइनस नहीं है, सॉरी ये प्लस का निशान है। इसकी घात 3 करते हैं, 3 घात करिए। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, x + 1/x बराबर मान दिया गया है, x³ + 1/x³ का मान आपको निकालना है। तो चलिए करते हैं, इसकी घात 3 करेंगे, 4 चौके 100, 4 चौके 8 16 और 16 चौके 64, यानी 64 x की घात 3 प्लस यहाँ पर 64 x की घात 3 बराबर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो संख्या होती थी उसकी घात 3 करते हैं तो कितना आएगा, 64 ही आएगा। और यहाँ प्लस होता है तो यहाँ चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। यहाँ नीचे लिख देते हैं, इस चीज़ को हम लोग नीचे लिख देते हैं, क्या रहेगा 64 माइनस। यहाँ पर देखिए हमने कहा था जब संख्याएं सेम हों तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अलग अलग हो तो उसको भी लिखते हैं। यहाँ तो सेम है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो माइनस का चिन्ह लगा के क्या करेंगे, इसी संख्या का 3 गुना। ठीक है, पहले संख्या की घात 3 करते हैं, फिर उसी संख्या का 3 गुना कर देते हैं और यहाँ गुणा चिन्ह लगा के ये दोनों लिखेंगे तो ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसलिए आपस में कट जाएंगी। तो जब संख्याएं बराबर होती हैं तब नहीं लिखते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर वाली संख्या यहाँ वाली संख्या बराबर नहीं थी, इसलिए उसको पीछे लिखा था। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 माइनस के 4 तिहाई 12, यानी 64 में से 12 हमें घटाना है। 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा। हमारा आंसर आ जाएगा आंसर 52, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है x + 5 + 1/x + 1 = 6, इसका मान दिया गया है और आपसे पूछ रहा है x + 1 की घात 3 + 1/x + 1 की घात 3, इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका x + 1 है, लेकिन यहाँ पर तो x + 5 है, यहाँ पर x + 1 है और नीचे आपका x + 1 है, यानी कि ये नीचे वाला काम तो सही है, यही ऊपर वाला काम गड़बड़ हो रहा है, तो उसको सही कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करिए, 5 है, 5 में 5 है, यहाँ पर 1 बचाए रखिए और 4 इधर भेज दीजिए। ठीक है, 1 बचाए रखिए, 4 इधर भेज दीजिए, यानी कि 4 + 5 को 4 + 1 रख के तो 4 इधर भेज देंगे, 1 यहाँ बचा रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x + 1। क्लियर, आगे 1/x + 1 और 4 हमने इधर भेजा था तो 6 में से 4 घट गया, आंसर कितना आया 2। अब तो ये तो साधारण सवाल हुआ, इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। अब इसका घात 3 कर दीजिए, तो घात 3 करेंगे तो x + 1 की घात 3 + 1/x + 1 की घात 3 बराबर, इधर क्या होगा, इसकी घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ प्लस होता है तो यहाँ चिन्ह रहता है माइनस का, तो घटाएंगे क्या, इसी संख्या, इसी का 3 गुना, तो 2 का 3 गुना, 2 का 3 गुना कितना होगा 6, और 8 में से 6 जाएगा, आंसर कितना आएगा 2। तो हमारा आंसर इसका कितना था 2। ठीक है,
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर का हमारा प्रश्न है। हमें दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस नहीं है, यहाँ पर 2x है। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल हमें 2 दिया गया है और हमें मान निकालना है 8x3 प्लस 1 अपॉन x3। इसका मान क्या होगा ये हमसे पूछा गया है और आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो देखिए जो दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको x दिया गया लेकिन यहाँ पर x 8 है, 8x की घात 3 है, यानी यहाँ पर 2 होना चाहिए। 2 की घात 3 करेंगे तभी 8 आएगा और यहाँ पर जो 2 है ये यहाँ पर तो कोई 8 लिखा नहीं है, तो यानी कि यहाँ से 2 हमें हटाना है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपका दिया गया है, इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए। तो इस वाले फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा जो कि हमारे आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में सब में सारे पदों में 2 का गुणा करते हैं। तो करिए, इसमें 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x रहेगा, प्लस यहाँ 2 गुणा करेंगे तो ऊपर 2 आएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ नीचे सिर्फ x बचेगा और यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसमें होल क्यू वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो लगाने के बाद क्या करेंगे, इसका होल क्यू करेंगे 2 का 8 आएगा और x का x क्यू आएगा, यही जो ऊपर चाहिए वो हमें मिल रहा है। इसका होल क्यू करेंगे तो x की घात 3 आएगा, इसी का तो हमें मान चाहिए था। और यहाँ क्या करेंगे होल क्यू, 4 का होल क्यू करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64 आएगा। अब फिर बात ध्यान देना है, यहाँ पर संख्याएं अलग अलग हैं, यानी कि हमारा पीछे ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, 4 का घात 3 किया तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 आया। फिर इसी संख्या का 3 गुना करेंगे, इसी संख्या का 3 गुना करने के बाद फिर इसमें गुणा करेंगे, किसका, इस वाले पद का और इस वाले पद का, क्योंकि ये अलग अलग हैं, ये ऊपर और नीचे अलग अलग हैं, इसलिए गुणा करेंगे। तो ये कितना है हमारा 2x है, ये कितना है 1 अपॉन x है। ध्यान से देखिए आगे, ये आपका 64 तो लिखा ही है, यहाँ पर x और x कैंसिल हो गया, जो बचा है सबका आपस में गुणा करना है। तो 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 12 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24, 12 दूनी 24। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 64 में से 24 घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0 और 6 में से 2 गया आपका 4, तो आपका आंसर आएगा 40। 40 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, आपका आंसर है 40। ठीक है, ध्यान देना है कि जब यहाँ पर दोनों संख्याएं ऊपर वाली नीचे वाली अलग होंगी तो ये संख्याएं पीछे लिखी जाती हैं। अगर ये दोनों संख्याएं सेम रहती हैं तो पीछे नहीं लिखा जाता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो सवाल आप गलत हो जाएगा। यहाँ आप 64 लिख दिया और 4 3 12 लिख दिया, 64 में से 12 घटा दिया, तो जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7वें पे। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि आपको दिया गया 5a और प्लस 1 अपॉन 3a बराबर 5। इसका मान दिया गया है, आपको निकालना है 9a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25a स्क्वायर का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, अब फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये इस इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन बनाना है, लेकिन यहाँ पर तो 5 दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन यहाँ तो 9 आ रहा है। यहाँ 3 दिया है, 3 का वर्ग करेंगे 25, 25 तो आएगा नहीं, 9 आएगा। तो यानी कि हमें यहाँ 3 चाहिए और यहाँ 5 चाहिए। तो 3 और 5 लाने के लिए सबसे पहले क्या करिए, 3 का सब में गुणा कर दीजिए। यहाँ आपको 3 चाहिए ना, तो 3 गुणा कर दीजिए सब में, तो सब में गुणा करेंगे तो 15a हो जाएगा। सब में गुणा करना है 3 का, प्लस 1 अपॉन यहाँ 3 गुणा करेंगे तो ऊपर 3 रहेगा, नीचे 3 रहेगा, कट जाएगा, सिर्फ a बचेगा और यहाँ गुणा करेंगे 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो आपने 3 का गुणा किया है तो इसमें 3 15 में 3 शामिल है ही। आप क्या करिए, यहाँ नीचे आपको 5 चाहिए, यहाँ 25 कब आएगा, जब 5 होगा, 5 का वर्ग करेंगे तभी तो 25 आएगा। तो 5 का सब में भाग कर दीजिए, ये वाला जो पद मिला है इसी पद में 5 का सब में भाग कर दीजिए। तो 5 का भाग इसमें करेंगे तो 5 15 यानी 3a बचेगा। 5 का भाग इसमें करेंगे तो 5 यहाँ नीचे लिखेंगे तो 5a बच जाएगा, और 5 का भाग इसमें करेंगे तो 5 यहीं 15 यानी आपका 3 बचेगा। ठीक है, तो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म हमें मिल गया, यानी यहाँ से कन्वर्ट करते हुए हम कहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं। यहाँ से कन्वर्ट करते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। अब अपने हिसाब से क्वेश्चन बन गया, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3a का होल स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर आएगा, प्लस 1 अपॉन 5a का होल स्क्वायर करेंगे तो 25a स्क्वायर आएगा, और यहाँ क्या करेंगे 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ प्लस रहता है तो इस तरफ संख्याएं जाके क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो माइनस कितना होता है, माइनस के 2 होता है। ठीक है, लेकिन फिर वही चीज़ ध्यान रखना है कि जब आपका ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़
अलग अलग दिया होता है तो हम क्या करते हैं, ये संख्याएं भी हमेशा इसके पीछे गुणा में लिख के आती हैं। तो गुणा करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके आगे नीचे लिख देते हैं 9a। इन संख्याओं का गुणा करना है, किसका करना है, ये जो संख्याएं दी गई हैं ये दोनों जब यहाँ अलग अलग रहती हैं तो उसका गुणा होता है। तो यहाँ पर कितना रहेगा 3a, 9a नहीं 3a रहेगा, गुणे 1/5a। 5 मत लिख दीजिएगा, ये पूरी संख्या लिखना है। तो पूरी संख्या कितना है 1/5a, तो 3a और 1/5a। जब ये ऊपर नीचे अलग अलग होगा तो इन संख्याओं का भी गुणा करते हैं। तो सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। यहाँ से तो आपका 9 बचा है, माइनस कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो ये दोनों ऊपर हैं, ये 5 नीचे हैं, तो ऊपर कितना हो गया, ये तो ए कट गया, ठीक है। ऊपर कितना होगा 3 दूनी 6 और नीचे कितना है 5। तो आपका कितना बचा 9 माइनस 6/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व एक ही लाइन में कर देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 5 इसका इन दोनों गुणा होगा, 9 × 5 = 45, 45 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 39। 9 × 5 = 45, 45 में से 6 गया 39 और नीचे कितना बचा है 5, तो 39/5 आपका आंसर आ जाएगा। 39/5 ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है, x + 1/x बराबर कितना दिया है, वैल्यू 5। आपको निकालना है x⁴ + 1/x⁴। इसका मान क्या होगा ये आपको निकालना है। तो हमें पता है जब x + 1/x का मान दिया होता है तो x⁴ + 1/x⁴ मान निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर वाला और क्यूब वाला मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला निकाल लेते हैं, यानी x² + 1/x² का मान निकाल लेते हैं, और उसके बाद x³ + 1/x³ का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों मान पता रहेगा तभी ये मान हम निकाल पाएंगे। तो निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, ठीक है। और 25 तो ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस, यानी कि -2 घटा देंगे तो कितना आएगा 23, ठीक है। अब x³ + 1/x³ का मान कितना करेंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपको दिया x + 1/x 5 दिया गया है, आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग नहीं घन करना है, क्योंकि यहाँ 3 घात लगाना है। तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, और यहाँ पर संख्याएं बराबर हैं तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर इसी संख्या का 3 गुना ला के घटा देंगे। तो 125 5 × 15, 5 × 15, 125 में से 15 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 110। तो यानी कि हमारा 2 मान आ गया, x² + 1/x² का मान है 23 और x³ + 1/x³ का मान है 110। अब फार्मूला क्या बनता है, x⁴ + 1/x⁴। इसका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला आपका होता है x³ + 1/x³। इसको लिखना है, मल्टीप्लाई करना है x² + 1/x², इसका मल्टीप्लाई करना है, और माइनस में यही वाली संख्या कौन सी x + 1/x आपको घटा देना है, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। तो सब लिख लीजिए और आपका आंसर आ गया है। इसका मान कितना आ गया है 110, मल्टीप्लाई इसका मान कितना x² + 1/x² का मान 23 है, और ये वाली संख्या x + 1/x का मान कितना है, सबसे ऊपर सवाल में ही दिया गया है 5। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 0 है तो पीछे 0 रहेगा, 11 × 3 = 33 के 3 हासिल आएगा, 3 11 दूनी 22, 22 3 25 हो जाएगा, 22 3 25 माइनस के 5, तो आपका 2530 में से 5 जाएगा तो 2525 बचेगा, यानी कि आपका 2525 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा फार्मूले वाला क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा। हमें x⁴ + 1/x⁴ का मान निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर वाला और क्यू वाला मान पता होगा, और ये फार्मूला होता है तो उस फार्मूले पे हम लोग रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x² + 1/x का मान आपको 2 दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है x⁴ + 2 x⁴ इसका मान क्या होगा ये आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है, ये हम लोग जो फार्मूले पढ़ रहे हैं उस फार्मूले का ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बीच में इसलिए दिया गया है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि इससे पहले भी
कुछ फार्मूले होते हैं बीजगणित में, और हमारी गलत प्रश्न इसलिए होते हैं क्योंकि हम इधर का फार्मूला उधर, उधर का फार्मूला इधर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट x⁴ और x⁴ नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी दूसरे फार्मूले के क्वेश्चन है। याद करिए, जब आपको ये वाली चीज़ दिया रहता था, ये इस फार्मूले से नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग इसी से कोशिश करने लगेंगे, जो हम लोगों ने कल 5-6 फार्मूले पढ़े थे उसी से कोशिश करने लगेंगे, तो इसका फार्मूला, इसका आंसर कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर x⁴ यहाँ x⁴ है, ये दोनों अलग अलग घाते हैं, तो हम लोग कोई एक सूत्र लगा के फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं। तो याद करना पड़ेगा आपको, कुछ आपने इससे पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी उससे लगाने के लिए। तो ये इसीलिए बीच में क्वेश्चन रखा गया है कि आपने जो पीछे पढ़ा है वो याद भी है कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब आपका x + 1/x बराबर 2 होता था, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा x की वैल्यू 1 होती थी। क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा देते हैं। तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो x⁻7 यानी 1⁻7, तो 1⁻7 का मतलब 1 ही होता है, प्लस यहाँ 2 आपका लिखा ही है, नीचे x�6 का मतलब 1⁻6, 1⁻6 कितना भी लगाओ वो 1 ही होता है, तो 1 का भाग 2 में देंगे 1 आएगा, यानी 1 + 1 आपका कितना आंसर आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपका 2 आंसर सही रहेगा। तो ये इसलिए यहाँ पर दिया गया था क्योंकि ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो बीच में रख दिया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, 2x + 2/x, इसका मान हमें लिखा गया है 3, और हमें निकालना है x³ + 1/x³ + 2, इसका मान क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, और ये मान हमें दिया गया है, तो ये तो आसान ही है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x अकेला, यहाँ पर x अकेला, लेकिन इसके साथ यहाँ पर 2 दिया गया है। तो ऐसी संख्या में करने के लिए क्या करना है हमें, ऐसी संख्याएं करने के लिए हमें 2 का समय भाग कर दीजिए। 2 का भाग करेंगे, इस सम सारे पदों में 2 का भाग करेंगे, तो यहाँ से बचेगा x, प्लस 2 का भाग करेंगे 2 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ 2 का भाग करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब q वाला सीधे फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, q वाला फार्मूला लगाएंगे तो x³ इधर प्लस 1/x³ बराबर, यहाँ पर q वाला फार्मूला लगाते हैं, तो लगाइए, तो 3 की घात 3 करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 2 की घात 3 करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और माइनस में क्या करते हैं, इसी संख्या का 3 गुना ला के घटा देते हैं, तो इसी संख्या का 3 गुना यानी 3/2 ला के घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 27/8 माइनस 3 × 3 = 9, 9/2। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ +2 वाला तो हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा 8, और 8 एलसीएम आने के बाद तो ये 27 नीचे लिखा रहेगा, और यहाँ पर 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, 4 का 9 में गुणा करेंगे, 4 × 9 = 36। ठीक है, इसको हम यहाँ बगल में लिख देते हैं। ठीक है, तो 27 और 36 यानी कि हमारा 9 और माइनस के 9 आएगा, -9/8। ठीक है, ये हमारा आ रहा है, लेकिन ये हमारा किसका मान आ रहा है, x³ + 1/x³ का मान आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, x³ + 1/x³ + 2 का मान चाहिए, यानी अभी इसका मान है और इसमें +2 अभी जोड़ना है, तो 2 प्लस यहीं पर जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 प्लस यहीं पर जोड़ देते हैं, फिर हमारा डायरेक्ट मान आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 माइनस के 9/8, 16 में से 9 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, तो हमारा 16 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 5 और बटे 8, 5/8 हमारा हो जाएगा आंसर। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले हमने इसका मान निकाला, इसका मान निकाला, सॉल्व किया, कितना आया, -9/8, लेकिन हमें इसका मान नहीं चाहिए, इसमें +2 का जोड़ कर मान चाहिए, तो जो मान आया उसी में 2 जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 8 दूनी 16, और 16 में से 9 घटाना है, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आंसर, यहाँ पर 16 में से हमें 9 घटाना है, और हमने 16 में से 11 घटा दिया है, 16 में से सिर्फ आपको 9 घटाना है, तो यहाँ पर 7 आएगा। ये 1 मिनट के लिए मिस्टेक हो गई थी, इसको ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो 7/8 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 7/8 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। जल्दबाजी में यहाँ 16 में से 11 घटा दिया गया था,
ठीक है, 16 में से 9 घटा दीजिएगा तो 7/8 हमारा आंसर रहेगा। तो आज के लिए हम लोगों ने बीजगणित में 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। हम लोग इसी तरह से गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।